क्लास आपको लास्ट टाइम हमने शायद ये 3 न्यूमेरिकल्स दिए थे, उनका हम डिस्कशन करते हैं आज। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज एज a train traveling at 20 meter per second accelerates at 0.5 meter per second square for 30 seconds. How far will it travel in this time? देखिए, एक कोई ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है इतनी वेलोसिटी से, दैट मीन्स दिस इज़ यू वेलोसिटी से कर रही है और इसका एक्सेलरेशन कितना है, इतना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है 30 सेकेंड। आपको बताइए यू ए टी में कौन सा लगेगा और एंड हाउ फार। फार मीन्स एस इज क्वेश्चन मार्क, यू ए टी और एस चाहिए, बताइए कौन सा लगेगा। येस करेक्ट, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए हमने किया है सॉल्व आगे। ये देखिए क्लास, ए की वैल्यू ये लिख दी, टी लिख दिया, एस लिख दिया, यू लिख दिया। बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इज़ 20, टी इज़ 30 प्लस हाफ 8.5, टी इज़ 30 इंटू 30। इन दोनों का किया 65, इन दोनों को सॉल्व किया तो 450 इंटू 0.5, इसको मल्टीप्लाई 225, उसको प्लस करेंगे तो 825। क्लियर, सभी को क्लियर है ना। इतना वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, इस पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी कहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ बस इज रनिंग अ स्पीड इज इतने किलोमीटर पर आवर्स, यानी इतने किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रहा है। दैट मीन्स दिस इज यू। स्टॉप जहाँ जाता है वहाँ बी क्या हो जाता है, 0। इतने सेकेंड में 2.5 सेकेंड बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स लगाने के बाद वो स्टॉप हो जाता है। कैलकुलेट द रिटार्डेशन, दैट मीन्स ए निकालना है। ठीक है, ए नेगेटिव में आएगा, ऑब्वियसली रिटार्डेशन बोला गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए u इज़ इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, इसको ध्यान रखना मीटर पर सेकेंड हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि u की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में दी गई, यू क्या डी की वैल्यू सेकेंड में दी गई, इसलिए हमें इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो u इज़ इक्वल्स टू 18 इंटू 5/18 हो गया, 18 कैंसिल, 5 बचा मीटर पर सेकेंड, t की वैल्यू 2.5 सेकेंड, v 0 क्योंकि ब्रेक लगा लिया गया है, a जी निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस 18, v 0 हो गया, u की वैल्यू 5, a है, t की वैल्यू 2.5। चाहे तो हम यहाँ माइनस भी ले सकते हैं क्योंकि रिटार्डेशन बोला गया है, माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस में आ जाता। बात वही थी, रिटार्डेशन जब हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं तो हम लोग को बताया था कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, और एक्सेलरेशन बोलते हैं तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो दैट इज़ द, इसका यही इसका मतलब ही है कि ये माइनस को छुपा रहा है, माइनस इसके अंदर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार विच स्टॉप इन 10 सेकेंड बाय अप्लाइंग द ब्रेक। इनिशियल वेलोसिटी निकालनी, दैट मीन्स यू क्वेश्चन मार्क है तुम्हारे पास, ब्रेक लगा दिया गया यानी v 0 हो गया है, t आपके पास 10 सेकेंड है, और ब्रेक लगा रिटार्डेशन यानी a की वैल्यू जो है वो 2.5 है, यानी कि -2.5 पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आगे देखो, ये देखिए u इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क v 0, t 10 सेकेंड, a की वैल्यू -2.5 पर सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v की वैल्यू 0 होगी, u इज़ u, a की वैल्यू -2.5 और t की वैल्यू कितनी होगी 10 सेकेंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। अभी क्लियर है ना? ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स थे जो हमने आपको दिए थे, ये आपको करने ही करने हैं, लेकिन अब कुछ ना ग्राफिकल भी आता है एग्जाम में। ग्राफिकल जितने मैंने डेरिवेशन आपको कराए थे 3 इक्वेशंस के, आपको याद होंगे, हो सकता है क्लियर हो गया होगा आप लोग को। जिसको नहीं भी क्लियर हुआ वो एक बार फिर से मेरा वीडियो देखेगा, उसको क्लियर करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेटा, जो हमें ग्राफिकल के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। देखिए क्लास, इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट चीज़ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है स्पीड को, टाइम, स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इस तरीके से। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस आप लोग कुछ लिखते हैं ना, तो एक्स में भी कुछ लिखते हैं आप लोग, वाई में भी कुछ लिखते हैं। क्या होता है, एक्स में टाइम ले लिया, वाई में डिस्टेंस ले लिया गया, तो उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें देखिए ये टाइम हो गया हॉरिजॉन्टल में, डिस्टेंस ऊपर हो गया। जो मिलता है वो यूनिफॉर्म स्पीड मिलता है हमको, इंक्रीजिंग ऑर्डर यूनिफॉर्म स्पीड।
ये एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, जब नॉन यूनिफॉर्म होता है तो एक स्लोप टाइप का मिलता है। ये दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। नॉन एक कर्व लाइन का जिसको पैराबोला भी कहा जाता है। क्लियर, सभी को क्लियर है? इसको पैराबोला भी हम लोग कहते हैं। तो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर से हमें निकालना होता है तो स्पीड निकालनी होती है तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया, फिर इसका निकाल लेते हैं हम लोग। स्पीड निकाल सकते हैं दिस अपॉन दिस करके, ये स्लोप मिल जाएगा। स्लोप ही तुम्हारी यूनिफॉर्म स्पीड है। दिस अपॉन दिस कर देते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ से मेजर कर लेते हैं ग्राफ में क्या आती है और उसको लिख ली जाती है। और इसकी वैल्यू भी ग्राफ में मेजर करके यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम एक आगे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा उससे। द सेकेंड वन इज स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह सकते हैं इसको। स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, ये देखिए, या वेलोसिटी भी बोल सकते हैं स्पीड, व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, कोई चेंजेस नहीं है। ए बी ओ पॉइंट सी पॉइंट, कोई चेंजेस नहीं, कांस्टेंट। देखिए यहीं पे कांस्टेंट होगी ना, मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड थी, यहीं पे कांस्टेंट हो गई। अब यही चीज़ आगे है स्पीड टाइम ग्राफ विद स्पीड चेंजेस एट द यूनिफॉर्म रेट। ये देखिए यूनिफॉर्म रेट, इसमें दो तरीके से बनता है यूनिफॉर्म रेट। ये देखिए इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको भी निकालने का तरीका वही है कि बीच से ऐसे ड्रॉ करके फिर निकाल लिया जाता है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यहाँ पे कब है? जब इनिशियल स्पीड इज़ ज़ीरो। जब इनिशियल स्पीड इज़ नॉट ज़ीरो, ज़ीरो है ना पॉइंट, ज़ीरो पे नहीं है, ये ज़ीरो है और ये ज़ीरो पे, ये भी ज़ीरो। इनिशियल स्पीड इज़ नॉट ज़ीरो है, कुछ ले ली गई है, वी भी है कुछ, यू भी कुछ है। तो इस केस में इस तरह से डायग्राम बनता है। जब इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज़ीरो होती है तो इस तरीके से बनता है। क्लियर? आगे देखो बेटा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये तो एक्सेलरेशन पढ़ा आपने, रिटार्डेशन भी है। रिटार्डेशन कैसे लिखते हैं बेटा? इसका डिक्रीजिंग रहता है ग्राफ। ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, बी टू ए नीचे की तरफ आ रहा है। स्पीड है, ये टाइम है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। दिस इज कॉल्ड द रिटार्डेशन ग्राफ। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ओ ए बी है, ये इसको नीचे की तरफ आ रहा है। देखो स्लोप डाउनवर्ड्स की तरफ है, ये अपवर्ड की तरफ है, ये सब अपवर्ड की तरफ, ये एक्सेलरेशन है। और क्यों डाउनवर्ड रखा गया आप खुद जानते हैं कि रिटार्डेशन में अगर, क्योंकि देखो v माइनस यू होता है ना, अगर फाइनल वेलोसिटी u से बड़ी है, v इज़ ग्रेटर देन u, तो आपका एक्सेलरेशन होता है। लेकिन v है, दिस इज़ v इज़ ग्रेटर देन u, तो आपका एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अगर u इज़ ग्रेटर देन v हो जाता है तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, देन वी गेट नेगेटिव वैल्यू। जो नेगेटिव होती है वैल्यू तो इसका मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन। क्लियर? तो फाइनल वेलोसिटी इज़ लेस देन द initial velocity, then we get retardation. That means a negative आता है ना, retardation. Clear? आगे देखते हैं। आगे देखिए बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ विद स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म रेट है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज स्लोप। इसमें भी क्या मिला? स्लोप मिला। इसको कह सकते हैं पैराबोला लाइन, दैट इज कॉल्ड द स्लोप। नॉन यूनिफॉर्म में क्या मिलता है? हमें स्लोप मिलता है। अब हमने एक छोटा सा एक क्वेश्चन लिया है, उस पर हम लोग ने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी गिवन हेयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये दिया गया ग्राफ, देखिए ग्राफ दिया गया, इसको हमें पढ़ना है क्या है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओए। ओए में किस तरीके का मोशन होगा? ओए का भी मैंने समझाया था। देखो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस नहीं है, यानी एक्सेलरेशन शो कर रहा है, इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए इसका आंसर, ओए इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर ओए रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी, ये देखो ए बी, आप लोग को मैं बताया था कांस्टेंट स्पीड, याद आया कुछ? अभी मैंने पीछे बताया था कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये भी एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन ज़रूर है, लेकिन ये क्या है? कांस्टेंट स्पीड। ये देखो ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस है ना, इसके पैरेलल आ रही है, that means AB represents uniform speed, constant speed, therefore there is no acceleration from A to B. कोई भी एक्सेलरेशन आपको नहीं मिलेगा A to B। आगे देखिए C point, what type of motion is represented by BC। तो what
टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। ये देखिए बी सी के लिए भी मैं आपको पीछे भी बताया था, आपको फिर से दिखा देते हैं। ये देखिए नीचे बी सी बी की बात है ना, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहते हैं। क्लियर? तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहा जाता है। तो बी सी इज द स्ट्रेट लाइन विच इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम बी टू ए, दैट मीन फ्रॉम बी टू सी, that means BC represents the uniform retardation, negative acceleration. अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें पता लगाना है। देखिए इसमें एक्सेलरेशन ए बी का यहाँ पे हमें बताना है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ चाहे लिख सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन है यूनिफॉर्म, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट स्पीड है, ये लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालना है, यानी यही वाला स्लोप पकड़ेंगे हम लोग, ओ ए वाला। देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ओ ए, ले लिया हमने ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या, ए डी और ओ डी, ये निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमने ओ डी अपॉन ओ बी कर दिया। अब आप लोग सोचें पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए और ये पता होना चाहिए ना, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे हम लोग करेंगे क्योंकि स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए आप लोग अभी हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर होगा इससे। स्लोप जब भी फाइंड आउट किया जाता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किया जाता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी है, देखिए परपेंडिकुलर ए डी अपॉन ओ डी, देखिए ए डी अपॉन ओ डी, क्लियर। तो देखो ए डी अपॉन ओ डी, और ए डी की वैल्यू देखो 6 माइनस 0, ए डी फाइनल में से 0 इनिशियल माइनस किया, ये क्या 0 स्पीड, राइट। 6 माइनस 0 टाइम देखो 4 माइनस 0, 6 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, दैट मीन्स 6/4, दैट मीन्स 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? आगे देखो बेटा, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। रिटार्डेशन ये शो कर रहा था ना, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ बी सी निकालना है। बी सी निकालने के लिए बी अपॉन ई सी, बी ई की वैल्यू कितनी है, देखो फाइनल में से इनिशियल माइनस किया, 6 माइनस 0 और 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाई, देखो 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 10, दैट इज 6/6, दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, इसके आगे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक में किसका डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है ना। डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। ये एरिया कितना होगा, एरिया डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द बॉडी इज एरिया ऑफ डी रेक्टेंगल डी ए बी ई। देखिए ये रेक्टेंगल बनाना है ना, डी ए बी ई, इसमें क्या हो जाएगा, डी ए इंटू डी ई, है ना, डी ए इंटू डी बी लिख सकते हैं, ए बी इंटू आप बी डी बी ई भी लिख सकते हैं। तो डी ए इंटू डी ए की वाला देखो क्या है, फिर वही चीज़ डी ए अभी निकाला था हमने, 6 माइनस 0 निकाल लिया, और डी ई की वैल्यू कितनी बेटा भाई 10 माइनस 4, देखो 6 माइनस 0 हो गया, और वो क्या हो गया 10 माइनस 4, दैट मीन 6 इंटू 6, दैट इज़ क्या हो गया 36 मीटर। क्लियर क्लास? तो ये हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया है समझाने के लिए। अगर आप लोग हमसे ये कोई क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चा कि मैम अगर हमें ओ ए की डिस्टेंस निकालनी है, क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल सकते, आप निकाल के दिखाइए। ओ ए की डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी लेंगे, ओ ए की डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस ऑफ ओ ए के लिए उससे क्या होगा, हाफ बेस इंटू वाइज, पूरे ये ट्रायंगल है, बेस कितना है बेटा ओ डी, हाइट कितनी है ए डी, राइट, हाफ। ओ डी की वैल्यू निकालने के लिए 4 माइनस 0, और ए डी कितना हो जाएगा, वही चीज़ ए डी डी ए कितना हो जाएगा बेटा 6 माइनस 0, ठीक। तो क्या होगा 1/2 इंटू 4 इंटू 6, 2 2 ज़ा 4, यानी कितना आ गया 12 मीटर आ गया।
ये भी लिख सकते हैं। OD की डिस्टेंस निकालें, इसी तरह से आप ABC भी निकाल सकते हैं, सभी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं जितना बोला जा रहा है। तो ये हमने एक छोटा सा बनाया है इसलिए ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था ग्राफ का वो क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट अगर ग्राफ का क्लियर हो जाएगा, इसके बाद हम आपको ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से सॉल्व करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। में 3 इक्वेशंस पढ़ाई थी ना हमने आपको, v=u + at, s=ut + ½ at स्क्वायर, v² = u² + 2as। इन सब को हम लोग को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड से हम इसको एकदम क्लियर करेंगे, लेकिन पहले आप एक छोटे से शॉर्ट वीडियो को अच्छे से समझिए क्लास, और कोई क्वेरी तो हमसे पूछिए। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।